राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। भदोही जनपद के ज्ञानपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रहे बाहुबली विजय मिश्रा पर प्रशासन के द्वारा लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। जेल में बंद विजय मिश्रा के परिजनों और सहयोगियों के बैंक खाते में जमा 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को पुलिस ने कुर्क कर लिया है और ये कार्यवाही पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के बाहुबलियों पर लगातार कार्रवाई इन दिनों जारी है। भदोही जनपद की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से लगातार 4 बार विधायक रहे विजय मिश्रा के ऊपर कई आपराधिक मामलों के तहत केस दर्ज है और जो वर्तमान समय में जेल के अंदर हैं। भदोही पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ताजा कार्यवाही में विभिन्न बैंक खातों में जमा 1,28,88,900 रुपयों को कुर्क कर दिया है। भदोही पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार लालेरा बिल्डिकॉन प्राइवेट लिमिटेड के खाते से 1,78,07,932 रुपए पूर्व विधायक के पुत्र विष्णु मिश्रा व बहू रूपा मिश्रा के नाम से HDFC बैंक के खाते में नवनिर्माण इंफ्रा हाइट्स एवं मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते से 30 लाख रुपए तथा बाहुबली विजय मिश्रा के गैंग के सक्रिय सदस्य गिरधारी प्रसाद पाठक के बैंक खाते से 8,09,68 रुपए कुर्क किए गए हैं। भदोही जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि आपराधिक कृत्यों से अर्जित धनराशि को कुर्क किया गया है। अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में कल विजय मिश्रा और उसकी गैंग के अन्य सदस्य जिसमें गिरधारी पाठक, उनकी पत्नी रामलली मिश्रा और पुत्र और पुत्रवधू के कुछ अकाउंट्स और कंपनी एक नवनिर्माण है, उनके अकाउंट्स में कुछ कैश पैसा अपराध से अर्जित पैसा जमा था। उस पैसे को DM भदोही के आदेश से कल उसमें जब्तीकरण का आदेश हुआ है। अलग अलग बैंक खातों में कुल 1,28 लाख रुपए के आसपास की राशि को जब्त किया गया। सर किस धारा का कार्रवाई? ये सारी कार्रवाई उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत ये कार्रवाई की गई। सोनभद्र जनपद के जिला अस्पताल में मरीज के परिजनों और डॉक्टरों के बीच जमकर वाद विवाद देखने को मिला। वहीं मारपीट के मामले में घायल 2 व्यक्तियों का मेडिकल बनाने के नाम पर डॉक्टरों द्वारा 10,000 रुपए धनराशि मांगने का आरोप मरीज के परिजनों द्वारा लगाया गया है, जिसको लेकर मरीज के परिजन और डॉक्टरों के बीच में काफी कहासुनी हुई। घोरावल थाना क्षेत्र के ढोलो गांव में आपसी मारपीट में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे और दोनों मरीज चंद्र नारायण पांडे और हृदय नारायण पांडे को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं मरीज के परिजन उनका मेडिकल बनाने और रेफर करने की इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टरों से मांग कर रहे थे, लेकिन मरीज के तीमारदार का कहना था कि इस बात के लिए उनसे रुपयों की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच काफी बहस देखने को मिली। वहीं मरीज के परिजनों द्वारा जिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने तत्काल कार्यवाही करते हुए इमरजेंसी ड्यूटी से डॉक्टर प्रदीप सिंह को तत्काल हटा दिया और उनका 1 दिन का वेतन भी रोक दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के बाद उचित कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया है। रुपया कौन मांग रहा था आपसे? रुपया कौन मांग रहा था? कौन डॉक्टर है? क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? 10,000 रुपया दे बना के दे, महीना दे, क्या भाग दे। क्या बनवाना था आपको? शांत होके इनसे बताइए, बड़े साहब में यही है, बताइए क्या बात है, बताइए। हमको बोले सर कि सुबह में आए, हमारा 48 घंटे हो गए आके रेफर हो गए। हमको सुबह बोले FIR कापी दोगे, 3 दिन हो गया, मेरा मेडिकल नहीं बनाया, तो इन लोग कायदे से इलाज किए, ऐसे ही बेड पे मरते हुए पड़े हैं, बस ऐसे सुई दे के छोड़ दे रहे हैं। ये बोले जाओ, अच्छा सुबह अगर तुम्हारा हो गया है, थर्ड पार्टी का ये लोग FIR बना दिए, सब कुछ कर दिए, मेडिकल बना दिए, जब कुछ छोटा था उसको चोट लगी है। हमारे मरीज को इतना ज्यादा चोट लगी हुई है, अभी तक मेडिकल ये लोग नहीं किए, कह रहे मेडिकल भी नहीं बनाऊंगा। वहाँ उसके बाद कह रहे हैं अभी डॉक्टर साहब क्या करते नीचे आपसे? कह रहे हैं कि मेरा नाम प्रदीप सिंह है, जाओ तुम्हारा मेडिकल भी नहीं, जो उखाड़ना उखाड़ लो और यहाँ से भाग जाओ ना, तुमको जेल भेज दूंगा। मैंने बोला मेरा मरीज मर जाएगा, रेफर कर दो, मैं जा रहा हूँ घोरावल लेके वापस मेडिकल बनवाऊंगा। बोला तुम्हारा मरीज मर जाए, भाड़ में जाए, मैं तुम्हारे मरीज का ठिका नहीं लिया हूँ, मरता है तो मरने दो, मैं क्या करूँ। 2 मरीज आए हुए थे, मारपीट का मामला था। मरीज का कहना है कि वो मेडिकल बनाने के लिए इमरजेंसी में बैठे डॉक्टर प्रदीप
सिंह से कह रहे थे, लेकिन प्रदीप सिंह ने उनसे पैसे की मांग की। इस बारे में आपको एप्लीकेशन भी दिया है उन्होंने, तो क्या कार्रवाई की जाएगी इस संबंध में? मैं उनसे इसमें गहन पूछताछ भी करूंगा और सख्त निर्देश दूंगा और कार्रवाई करूंगा। ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी मरीज के साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए। जिला चिकित्सालय में जो भी मरीज भर्ती होता है, आता है, इलाज के लिए आता है, उम्मीद लगा के आता है, तो उससे शालीनता से और प्रेम के साथ प्रेम पूर्वक बातचीत होनी चाहिए और उसका जो भी समस्या है उसका निराकरण करना चाहिए। चिकित्सक का काम उलझना नहीं है, झगड़ा करना नहीं है और मैं उन्हें सख्त निर्देश दूंगा कि आइंदा ऐसा न करें। एप्लीकेशन दिया है इन्होंने, उस पर कार्रवाई करूंगा। थाना सरायखंसी क्षेत्र अंतर्गत हरपुर लोकायकापुरा गांव में देर रात को एक 58 वर्षीय बुजुर्ग महिला की चोरों ने गला दबाकर हत्या कर दी। उधर घटना की सूचना पाते ही काफी संख्या में पुलिस फोर्स एवं फॉरेंसिक टीम के सदस्य मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस टीम ने मृत महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। साथ ही टीम हत्याकांड मामले में गहनता के साथ छानबीन में जुटी हुई है। भदोही जिला कारागार में सिपाही के पद पर तैनात सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव का मकान हरपुर गांव से बाहर जेल रोड पर है। मकान में उसकी 58 वर्षीय मां गीता श्रीवास्तव अकेले रहती थी। सिपाही सूर्य प्रकाश अपनी पत्नी व बच्चों के साथ भदोही में रहते हैं। सुबह जब उसने मां के मोबाइल पर फोन किया तो रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद वो भदोही से रवाना हो गया। दोपहर करीब 12 बजे जब वो घर नहीं पहुंचा तो काफी देर तक दरवाजा खुलवाने के बाद अंदर से आवाज नहीं आई। सिपाही पुत्र ने इसकी सूचना तत्काल जनपद के पुलिस उच्चाधिकारियों को दी। सूचना पाते ही काफी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस टीम के सदस्यों ने जब घर का दरवाजा खोला तो गीता देवी का शव कमरे में पड़ा हुआ मिला। उनका चेहरा कंबल एवं तकिए से ढका हुआ था। साथ ही साथ घर में रखा उनका मोबाइल फोन, नकदी आभूषण समेत लाखों रुपए का सामान भी गायब था। पुलिस टीम के अनुसार चोरों ने महिला की गला दबाकर हत्या करके चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस टीम महिला के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस टीम द्वारा काफी गहनता के साथ घर की जांच पड़ताल की गई है, लेकिन हत्यारों का कोई विशेष सुराग नहीं मिल सका है। ज्ञानपुर जेल भदोही। आपके यहाँ हरपुर निवास पे क्या हुआ है? और दरअसल मेरी माँ यहाँ अकेले रहती थी और हमको वहाँ से छुट्टी आना था। जब आज आए हैं तो देखें तो यहाँ पे घर पे मेरी माँ फ़ोन नहीं उठा रही थी, जिसकी वजह से मैं रास्ते में से ही मैं 112 को फ़ोन कर दिया था। और उसके बाद जो है वहाँ पे 112 आई, उसके कुछ देर बाद मैं भी आ गया तो उन्होंने हर चीज़ देख लिया था। मैं देखा तो मेरी माँ जो है पूजा वाले रूम के सामने कमरे में पड़ी थी। उनके मुंह पे जो है तकिया पड़ा हुआ था, अलमारी खुली थी और ज्वेलरी गायब थी। तो चोरी करने के बाद अंजाम दिया गया है। अब देखने की स्थिति तो देख के यही लगता है। चंदौली में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विकास परक बजट पेश किया है, जिसमें रोजगार के बड़े अवसर भी शामिल किए गए हैं। इस बजट से 4.5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार तत्काल और अप्रत्यक्ष तरीके से 20 लाख रोजगार की संभावनाएं बनाई गई हैं। इसके साथ ही साथ युवाओं के लिए विवेकानंद युवा केंद्र के माध्यम से भी कई पहल की गई हैं। सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे ने कहा कि बजट काफी प्रशंसनीय है। इसमें युवा खिलाड़ियों के लिए वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने के लिए 75,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चंदौली मेडिकल कॉलेज के लिए भी बजट आवंटित की गई है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी गोरखपुर की स्थापना की जा रही है। चुनाव से बीजेपी लैपटॉप, टैबलेट समेत जितने भी वादे किए थे, सभी वचन को योगी सरकार ने इस बजट में पूरा करने का काम किया है। आज बहुत ही उत्तर प्रदेश सरकार जिस जनादेश पर आई है, योगी जी का अभिनंदन है कि उन्होंने उनकी पहल पर उनके वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने बहुत ही विकास परक बजट पेश किया है, जिसमें खासकर रोजगार के बड़े अवसर भी उपस्थित किए गए हैं। इस बजट से 4.5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार तत्काल और अप्रत्यक्ष रोजगार तकरीबन 20 लाख तक रोजगार के सृजन की संभावनाएं बनाई गई हैं। इसके साथ साथ इसमें युवाओं के लिए और विवेकानंद युवा केंद्रों के माध्यम से और कई प्रकार से कई पहलें की गई हैं। साथ में
नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सूचना है कि वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय एक स्टेडियम बनाने के लिए 75,000 करोड़ रुपए आज बजट में आवंटित किए गए हैं और चंदौली मेडिकल कॉलेज की पूर्णता के लिए भी बजट में आवंटन हुआ है। एक अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी प्लस एक आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी गोरखपुर, इन सब के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ साथ विकास के हर विषयों पर बजट में बहुत से सकारात्मक और जो वचन चुनाव के पहले लैपटॉप, टैबलेट, ये सब जो युवा पीढ़ी के लिए दिए गए थे, सबका बजट में आज प्रावधान करें। भाजपा नेता गोरखपुर के सांसद रवि किशन भटहर गांव में एक गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां बातचीत के दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की विधानसभा में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य पर की गई टिप्पणी पर कहा कि उन्हें तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। जौनपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने विधानसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की कार्यशैली पर निशाना साधा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, उन्हें विधानसभा में इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए थी। उन्होंने प्रदेश सरकार के बजट की सराहना करते हुए कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए अच्छा बजट रहा है। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री को ट्वीट करके अच्छा बजट पेश करने के लिए धन्यवाद भी दिया है। रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर के लिए 100 करोड़ का बजट दिया है, जिससे गोरखपुर का विकास होगा। मेडिकल के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए बजट रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कल्याणकारी बजट है। योगी जी ने पूरे प्रदेश के लिए ये कार्य किया है। संत से यही उम्मीद लोग करते हैं। योगी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस प्रदेश को ऊंचाई पर योगी आदित्यनाथ ने पहुंचा दिया है। आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम के लिए यूपी आगे बढ़ रहा है। मथुरा काशी के सवाल पर उन्होंने कहा कि महादेव अपना स्थान खुद ले रहे हैं। मामला कोर्ट में है, इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। नोएडा में फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कहा कि अब किसी रवि किशन को मुंबई में जाकर स्ट्रगल नहीं करना होगा। सर, सबसे सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का बजट पेश किया है, इसमें महिलाओं और युवाओं को कितना फायदा हुआ है? सर देखिए, पूरा ये गरीबों के कल्याण का बजट रहा। इसमें महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, मेडिकल सुरक्षा, मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, सड़कों के लिए, किसानों के लिए, गरीब गुरबा के लिए आप देखेंगे पूरा बजट कहीं 600 करोड़ है, कहीं 800 करोड़ है, कहीं 1000 करोड़ है। गोरखपुर को भी उन्होंने बहुत बड़ा, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैंने जी महाराज जी को ट्वीट करके धन्यवाद भी दिया। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हमारे यहाँ आयुष विद्यालय जो 300 करोड़ में बन रहा है, यहाँ पहली बार होगा कि देश में एक ऐसा आयुष विद्यालय होगा जहाँ पर लोग रहेंगे और बड़ा कैंपस है। राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन किया था उसको। 300 हमारे यहाँ चिड़ियाघर है, बहुत बड़ा। गोरखपुर एक टूरिस्ट हब बन चुका है और उन्होंने मेट्रो रेल की सौगात 100 करोड़ का बजट हमको गोरखपुर में दिया है। तो ये जितना ये बजट में पूरा जैसे उत्तर प्रदेश का कल्याण होगा, एक नया उत्तर प्रदेश, जैसे एक नया भारत यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए एक नया उत्तर प्रदेश पूज्य महाराज जी बना रहे हैं। तो उसका ये बजट था। तो मैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी को दिल से साधुवाद दूंगा। अद्भुत बजट रहा है गरीबों के कल्याण के लिए, बेटियों के कल्याण के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल सुविधाओं के लिए, सड़कों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, किसानों के लिए, हर चीज़ में उन्होंने जो व्यवस्थाएं की हैं, जो पैसे कहीं पर भी बोझ नहीं आया इस बजट से, करना ठीक नहीं है। सर, देखा जा रहा है कि लगातार विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव सरकार को भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर घेरने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, हार जीत लगी रहती है। मुझे कल उनकी बातों से, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। आदर विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन कल उनकी जो बोली और वाणी थी सदन में, एक सदन की गरिमा होती है। हम लोग भी पार्लियामेंट में दिल्ली में बैठते हैं, उस गरिमा का उन्होंने पालन नहीं किया और तू तड़ाक और एबे ओबे ओबे जो शब्दों का इस्तेमाल था, उनसे उनकी छवि बड़ी धूमिल हुई है। और वो उससे पता चलता है कि उनको हार बहुत बुरी तरह, उनको हार का झटका लगा है और हार को बचा नहीं पाए हैं। देखिए, हार जीत का मतलब ये नहीं कि आप सम्मान करना भूल जाएं।
और नेता अगर हमारे अभी सरकार के नेता हैं और हमारे उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ताओं संगठन के साथ रहे, उनके साथ शब्दावली जैसे उनकी रही, उससे देश में इनकी छवि बहुत गिरी है। आप देख रहे हैं दैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।